नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। 99 की बात है कि मैं बॉम्बे गई थी, तब किसी की शादी थी, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था और मैं अकेली गई थी। तो मतलब जब मैं शादी अटेंड कर ली तो मैं वापस आने लगी। मैं जिनके घर में ठहरी थी ना, तो उन्होंने उनके साथ मैंने बोला कि मेरे को ना सुबह अपना वापस जाना है। तो उसी रात में जब शादी से वापस ही आ रहे थे तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट बहुत बड़ा हुआ, इतना बड़ा कि मैं बता ही नहीं सकती। ये एक्सीडेंट बोरीवली में हुआ था। इतना ज़्यादा मतलब वही एक्सीडेंट हुआ था कि मैं बता ही नहीं सकती। लोग, इतनी दुनिया इकट्ठी, मेरा खून ही नहीं बंद हो रहा, सिर में सिर फट गया, मतलब हर जगह चोटें लगी हुई थी। तो एक वृक्ष से गाड़ी टकरा गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब दिक्कत हो गई थी। तो तब वो ना दूर दूर तक, ये उस टाइम 12 साढ़े 12 का टाइम होगा, कोई हॉस्पिटल भी नहीं मिल रहा था। तब मुश्किल से एक हॉस्पिटल मिला जो कि गवर्नमेंट का अस्पताल था, लेकिन इतना बढ़िया अस्पताल था ना। तब जब मेरे को लेके गए तो मेरे को कोई वैसे पहले थोड़ी कुछ समझ नहीं आ रही थी, मेरी आंखें इतनी बंद हो रही थी, आंखों में खून, सिर में, सब जगह मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। तो वो ये वहाँ जो डॉक्टर था ना, उसने जब मेरे को देखा तो बहुत घबराया थोड़ा, फिर कहता माँ आप घबराओ नहीं, ऊपर वाला है, वो तो आपकी सहायता करेगा, लेकिन मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा। वो वहाँ का हेड था। उसने मेरे को इतना प्यार किया, इतना प्यार, जैसे एक बेटा माँ को प्यार करता है। उसने मेरे को गले लगाया, कहता और तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा नहीं, यही चोटें लगी है बस, और आँखों का खून बंद नहीं हुआ। तब मेरे को ना मेरा वहाँ कोई जानने वाला जिनके घर में गई थी मैं, वो भी साथ में ही थे, लेकिन मेरे को ना समझ ही नहीं आ रही। मैंने पर्स में, शादी से वापस आ रहे थे, सामान भी होता है, तब वैसे इतना माहौल ख़राब भी नहीं था, तो मैंने अपना पर्स ना डॉक्टर को दे दिया। उस टाइम मेरे को मतलब अपनी होश ही नहीं, तो मैं क्या, लेकिन मैं पता नहीं कौन सा उसको भगवान का रूप समझ के, विश्वास करके ना, उस अपना जैसे मेरा बच्चा है मैंने उसको दे दिया। उस बच्चे ने, उस डॉक्टर ने, जैसे एक सगा बेटा होता है ना, मेरे को अब उसका नाम भी नहीं याद, कुछ नहीं याद, लेकिन मैं उसका धन्यवाद इतने सालों के बाद करना चाहती हूँ। उस डॉक्टर ने मेरी इतनी मदद की, इतनी मदद की। और उसने ना मेरे को एक्सरे वाली, तब जो रूम था ना वो बंद हो चुका था, लेकिन वो उसने वो जो सारा खुलवाया, एक्सरे करवाए, सब मतलब इतनी भाग दौड़ मेरे लिए की ना, लेकिन मैं बता ही नहीं सकती। वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आता मेरे को ना, कभी कुछ कभी कुछ, वो जो भी वो कर सकता था अपना डॉक्टरी वो कर रहा। ऐसे करते करते सुबह के ना 6 बज गए। 6 बज गए तो तब उसको लगा कि उन्हें मेरे को दाखिल करना चाहा। मैंने कहा नहीं, मैं तो वापस जाना है। कहना माँ अब ऐसे हालत में वापस नहीं जा सकते, लेकिन इतना है कि आप ना मतलब जैसे मैसे ना आप थोड़ा घर जा सकते हो, क्योंकि आपका घर भी पास में ही है, आप घर जा सकते हो। लेकिन घर में कुछ काम ना करना, ये भी हो सकता है, आप पागल भी हो सकते हो, लेकिन आपको ना ये 3 महीने दवाई खानी पड़ेगी। अगर घर जाके आपको कुछ होता है तो तब भागे भागे ना आप मतलब हॉस्पिटल वापस आ जाना। मेरे को जब मर्जी फ़ोन करना, मैं तो आपके लिए हमेशा तैयार। पता नहीं उस बच्चे के साथ कौन सा मेरा रिश्ता जुड़ गया, या किसी पुराने जन्म जन्म का था या क्या था। तब तक उसने मेरा, पर सब ने कहा, जो जहाँ जिनके वे घर गई थी उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो सब आ गए, या जो भी बहुत लोग आए, मैं तो उनको जानते भी नहीं थे, लेकिन सब ने मेरा पर्स मांगा। उसने किसी को मेरा पर्स नहीं दिया कि नहीं, मैं आपको नहीं देगा। जब आंटी को होश आ गई ना, मैं जिम्मेवारी आंटी की है, मैं आंटी को ही दूँ, उसने किसी को नहीं दिया। तब सुबह जब मेरे को लगा कि मैं थोड़ी ठीक हूँ, उसने छुट्टी कर दी। कहता है कि आप घर जाओ और घर में आराम करो, कुछ काम ना करना। मैं तो घर आ गई। तब उसने मेरे को पर्स दिया, कहता है माँ ये आपका पर्स है, एक बेटे के सिर के ऊपर आप जो डाल के गई थी ना जिम्मे, मैं अपनी पूरी कर ली। अगर, लेकिन आपको ना मैं ये नहीं कह सकता, आपके दिमाग में भी ना कुछ, अगर कुछ हो गया या कोई प्रॉब्लम, अभी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन 2 3 दिन दवाई खाओगे, लेकिन बाद में वो ठीक नहीं होगी। उसने मेरे को बहुत सारी दवाइयाँ लिख दी, कर दी। और मैं जब चलने लगी, स्कूटर में बैठने लगी, तो 3 व्हीलर के पास आया, तब उसने मेरे हाथ पे ना
उठ के अंदर से बाहर आया और मेरा पर्स दिया सब लोगों के सामने कि ये आपका पर्स है, ये पूरा चेक कर लो। मेरे को इतना उस बच्चे के ऊपर प्यार हुआ, मेरे को लगा कि आज भी दुनिया में इतने अच्छे लोग हैं, इतनी दुनिया मतलब इतने अच्छे लोगों को वजह से ये दुनिया चल रही है। खैर मैं घर आ गई, वहाँ मेरे को ना 2-3 दिन या 4-5 दिन रहना पड़ा। बहुत मजबूर थी, मैं दिल्ली आ नहीं सकती थी। मतलब ये बहुत परेशानी से दिल्ली से मेरी टिकट बुक हो गई थी दोबारा। तो मैं ना जब दिल्ली वापस आई तो भगवान की कृपा से जब मैं अपने डिब्बे में बैठी तो वहाँ कौन लोग थे कौन नहीं, वो शायद गुरुजी के जो छतरपुर वाले गुरुजी हैं उनके ही भगत थे, या वो वहीं छतरपुर ही जा रहे थे। तो तब तो मैं गुरुजी को इतना जानती भी नहीं थी, लेकिन गुरु आज मेरे को लगता है कोई उस टाइम गुरुजी भी मेरे साथ थे। उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा, इतना ध्यान रखा, शायद माँ बाप बहन भाई बेटा बेटी वो भी ना रख सकते। उन्होंने मेरे को घर से बनाया खाना, क्या क्या खिलाया। मेरे बाजू भी टूटी हुई थी, उसको भी पट्टी बांधी थी, वो खुद अपने हाथों से उन लोगों ने खाना खिलाया, पूरा मेरी सेवा की। और शायद वो उनसे गुरुजी करा रहे थे या पता नहीं क्या, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत सेवा। मैं उनका बिना बेहोशी में कोई शुक्रिया नहीं कर सकी। जब सुबह हुआ मेरा बेटा और मेरे उस अपनी बेटी और सब लोग मेरे को लेने गए, जब घर आए तो पूरा आसपास मोहल्ला मेरी शक्ल देख के ना घबरा रहा था। इतनी मुंह पे सब जगह चोटें लगी हुई थी। जो मेरे डॉक्टर थे ना, जो बिल्कुल मेरे घर के सामने 2-4 घर छोड़ के ही रहती थी, मिसेस रॉ, जो कि मतलब बहुत अच्छी डॉक्टर थी। उसके पास जितने कॉलोनी वाले लोग मतलब उस ज़्यादा उसी से सब ठीक होते थे। बाकी तो डॉक्टर डॉक्टर सबको कोई सूट करता है कोई नहीं करता, ये तो अपना ही हिसाब किताब है ना। लेकिन वो डॉक्टर मेरे को भी बहुत सूट करते थे। तब शाम के टाइम जब उनका क्लिनिक खुला तो उनका जैसे क्लिनिक खुला तो मेरा बेटा ना उनके पास लेके गया। तो बेटा जब लेके गया मेरे को पकड़ पकड़ के कैसे भी ना उनके पास ले गए। जब वहाँ गए तो वो उनके पास इतना रश होता, मेरे ख्याल में ना 25-30 पेशेंट उनके पास बैठे हुए थे। वो डॉक्टर भी एक या पेशेंट दो ही देखे होंगे। जब उसने मेरी दूर से शक्ल देखी मेरे बेटे के साथ तो वो एकदम चिल्लाने लगी। वो अपनी भूल ही गई कि मैं ना एक डॉक्टर हूँ कि कौन हूँ। उसको ना मतलब इतना मतलब ये क्या बोलूँ कि शौक लगा कि क्या हुआ। वो जोर जोर से चिल्लाई और बोलती आप पेशेंट को सब आप पीछे हट जाओ, ये मेरी फ्रेंड है, मैं पहले सबसे पहले इसको देखूंगी, इसकी हालत में से देखी नहीं जा रही। और सब लोगों को पीछे करके उसने मेरे को वहाँ देखा, थोड़ी देर देखा और मेरे बेटे को एक दवाई दी अपने घर से और फिर बाकी लिख के दे दी कि ये बेटे अभी दवाइयाँ ले आना और अपनी मम्मी को दे देना, अभी आप थोड़ी देर घर चले जाओ, मेरे इतने पेशेंट बैठे हैं, मैं इनको जो पहले आए उन्हें इनको भी देखना है, सबको देख के फिर मैं थोड़ी देर के बाद ना आपके घर आऊँगी। और उन्होंने पूरा सिस्टम लिख दिया क्या करना है। तो मैं घर आ गई, घर आके बेटे ने दवाई दी और दवाइयाँ बाज़ार से ले भी आया। सारी पता नहीं दूर दूर से लोग ना मेरे से मिलने के लिए आए, मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती। और उस दिन मेरे को ऐसे लगा कि अपनों से तो फिर भी मतलब दूसरे लोग इतने अच्छे होते हैं वहाँ उस वो डॉक्टर बॉम्बे में, या इसको देख के कोई भी ऐसी डॉक्टर नहीं होगा अपनी डॉक्टरी तो अपना बड़ी अपनी ईगो रखेगा कि मैंने ऐसे चिल्लाना नहीं है। लेकिन वो उस टाइम अपनी सहेली के आगे सबको बोली। उसने मेरी इतनी इतनी सेवा की कि मेरे घर आके दिन रात आती, दवाइयाँ लिखवा के जाती, सब बता के जाती बच्चों को आपको कैसे करना है। और मेरा मतलब धीरे धीरे वो जख्म ठीक होने लगे। फिर उसने एक आँखों का डॉक्टर लिख के दिया, मैं आँखें भी दिखा के लाई। उन्होंने ऑपरेशन करके जो आँखों के अंदर खून जमा था उसको रगड़ रगड़ के निकाला। और मैं सोच रही हूँ कि इतने अच्छे लोग भी होते हैं। तब मैं हमारी दोस्ती ना दोस्ती तक थी, लेकिन बाद में हम इतनी अच्छी सहेलियाँ बन गई, इतनी अच्छी सहेलियाँ बन गई मैं आपको बता नहीं सकती। उसका कोई बेटा नहीं था, जब उसकी बेटे की शादी हुई ना तो सब रस्मों रिवाज उसने मेरे बेटे के साथ करवाए, बेटे से करवाए, एक भाई का जितना फ़र्ज है और मेरी बेटी से भी करवाए जो एक बहन का फ़र्ज है, और मेरे से भी।
कि जो एक मौसी का फ़र्ज होता है, उसने सब जगह में आगे आगे रखा। मैं तो उसको भूल ही नहीं सकती, उसने जो जो मेरे साथ किया वो। लेकिन मतलब उसमें एक बहुत अच्छी नेचर थी। वो ना दूध को दूध और पानी को पानी कहते हैं, इसलिए लोग बहुत उसको ये मतलब वो सच बहुत बोलना पसंद करते। झूठ तो हर इंसान बोलता है, वो भी बोलती थी, लेकिन जहाँ सच बोलना होता था ना, वो कभी डरती नहीं किसी। सच की जगह सच बोलती, झूठ की जगह झूठ, मतलब सबको खुश रखती, सबका ख्याल। उसमें ना ये कभी घमंड नहीं था मैं इतने बड़े डॉक्टर होंगे। और उसने तो मेरे को ना, आप बता ही नहीं सकती, जब मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें आई, वो अपने आप जैसे भगवान होता ना, ऐसे मेरे घर आके चुपचाप, आज अपने किसी रिश्तेदार को भी बोलो ना, वो आपका पीछे से मजाक ही उड़ाएगा। उसने मेरे को इतनी प्रेरणा दी, इतनी हर बात में प्रेरणा दी कि मैं उसकी प्रेरणा, उसकी चीज़ें, उसने नहीं रिश्ता मेरे साथ निभाया, उसके आगे दो बेटियां हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा रिश्ता निभाया। इतने अच्छे रिश्तेदार तो शायद अपने भी नहीं होते जितने बेगानों ने रिश्ता निभाया। मैं उसको कभी भूल नहीं सकती। अब वो फ़ौरन चली गई है, मेरे पास आज तक आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास उसका फ़ोन नंबर भी नहीं, लेकिन वो मेरा उसके पास है। वो जब भी उसका मन होता है, ये नहीं देखती कि क्या समय है क्या नहीं, जब उसने मेरे से बात करनी होती है तो बाहर चली फ़ौरन से, तो तब फ़ौरन से भी मेरे को बात करती है, मेरा हाल चाल। जब भी फ़ौरन से आती है, चाहे 15 मिनट के लिए मुझे मिलने आए, ज़रूर मिलने आती, कोई गिला नहीं करती, कोई शिकवा नहीं करती, कोई शिकायत नहीं करती। और इतना मतलब इज्जत मान, इतना कभी उसने नहीं डराया कि मैं तेरे ऊपर, अगर उसने रिश्ता निभाया तो मैंने भी चाहे उससे दोनों ही रिश्ता निभाया उससे, लेकिन मैं उसका ना धन्यवाद करना कभी नहीं भूल सकती, जो जो उसने मेरे साथ किया। शायद आप भी सब अच्छा करो, शायद मेरी तरह आपको भी अच्छी सहेलियाँ या अच्छी उन बेटियों की तरह सब रिश्ते मिल जाएं।